अब खुदा का कलाम कहता है कि ये लड़ने के लिए निकल आए। और दूसरी आयत में बयान किया गया है, तब चंद लोगों ने आकर यहोशूफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अंबुआ तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देखो ऐसा सोन तमर में है जो ऐन जद्दी है। बताया गया कि अराम शाम की सल्तनत थी, उसकी तरफ से ये तीनों सल्तनतों की फौजें हमला करने के लिए चढ़ आई। लोगों ने बादशाह को जाकर दरबार में खबर दी कि बादशाह तेरी सल्तनत के ऊपर 3 मुल्कों की फौजें चढ़ आ रही है। अब बादशाह, तीसरी आयत में, और यहोशूफत डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ। दिल से डर कर, दिल के बारे में बयान किया गया है कि दिल सबसे ज्यादा हिलाबाज और ला इलाज है। लेकिन जब यहूदी कलमा हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि सुन ए इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावन से मोहब्बत रख, दिल से। अब यहोशूफत बादशाह जैसे ही उसने ये खबर सुनी है तो लिखा है कि डर कर दिल से खुदावन का तालब हुआ और पूरे यहूदा में रोजा की मुनादी करवा दी। अब बादशाह को क्या करना चाहिए था? जंग करने के लिए उसे फौज को जमा करना चाहिए था, फौज को तलब करना चाहिए था। आज के मौजूदा दौर में भी आप देखें, जब जंग लगती है तो फौजें बॉर्डरों पर जा पहुंचती हैं लड़ाई के लिए। जिस तरह फलस्तीन और गजा की जंग आप देखते हैं कि जहां पे बम इस्तेमाल किए जा, ग्रेनेड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस बादशाह ने कुछ नहीं किया। दिल से डर कर खुदावंद का तालिब हुआ। वो जानता है कि जब सुलेमान ने हैकल को बनाया तो उसने खुदा के सामने बातें रखी और हैकल को मसा किया गया। खुदा ने सुलेमान से कहा, मैं तेरी सारी बातों को मानूंगा, लेकिन मेरी भी 3 बातें हैं। तब मेरे लोग खाकसार बन के दुआ करें मेरे दीदार के अपनी बुरी रवशों से, तो मेरी आंखें खुली रहेंगी, मेरे कान सुनेंगे। और आज के मौजूदा दौर में भी खुदा यीशु मसीह ने कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहां पे मौजूद हूंगा। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। अगर उस हैकल के अंदर खुदा का जलाल था तो इस हैकल के अंदर भी, इस मकदिस के अंदर भी खुदा का बेटा मौजूद है। यहोशूफत दिल से डर कर खुदावंद का तालब हुआ, रोजा रखा, और रोजा रखकर आजिज़ी इख्तियार करके, फरोतनी इख्तियार करके उसने क्या किया? खुदा के हुजूर सारे खड़े होकर मदद खुदा से मांगने लगे और उसने दुआ शुरू की। 6ठी आयत में लिखा है, और कहा, ऐ खुदावन हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब मुमलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। दुआ कर वो
खुदा को कह रहा है वो रोजा रख के, दिल से डर कर, तालब होकर कि ऐ खुदावन तू हमारे बाप दादा का खुदा है, तू आसमान में खुदा है, कौमों की ममलकतें हुकूमतें तेरी तरफ से है। अब जब वो खुदा के हुजूर दुआ करता है, फिर वो कहता है ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राइल के लिए आगे निकालकर उसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनाचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए इसमें एक मक्तिस बनाया। हैकल की वो बात करता है, मक्तिस की वो बात करता है, और साथ वो खुदा को याद दिलाता है। कहते हैं, यहां पे लफ्ज बयान किया गया, कहते हैं अगर कोई बला हम पर आ पड़े, तलवार, आफत, वबा, काल, तो हम घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे, तू सुनेगा और बचा लेगा। जबरदस्त दुआ है, पावरफुल दुआ है। जब दिल से दुआ की जाएगी, दानियल नबी का सहीफा उसका 9वां बाब पढ़े, रोजा रखकर, टाट ओढ़कर, रथ पर बैठकर दानियल दुआ शुरू करता है। लिखा है कि जब उसने दुआ शुरू की, जबराइल फरिश्ता फौरन आ गया, उसने उसको छुआ। दानियल इस कदर मदहोश था दुआ के अंदर कि उसने आकर उसे छुआ, हिलाया, दानियल होश कर। जब तूने दुआ शुरू की, फौरन हुक्म जारी हुआ, जल्दी पहुंच और दानियल से जाकर बता जो कुछ वो चाहता है। और आप देखें कि जब दिल से डर कर दुआ की जाती है, रोजा रखा जाता है, फौरन ऊपर से हुक्म जारी होता है कि मेरे लोगों ने रोजा रखा है, दुआ कर रहे हैं। उनके रोजे का दुआ का जवाब दो जाकर। जब ये दुआ कर रहे थे, सारे लोग खड़े थे। अगर आप 13वीं आयत को देखें, लिखा है और सारा यहूदा अपने बच्चों, बीवियों, लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। दुआ कर रहे थे, रोजा रखा हुआ था। तो लिखा है तब जमात के बीच यजीएल बिन जकरिया बिन बिनाया बिन याईएल बिन मतनिया एक लावी पर जो बनी आसफ में से था, खुदावन की रूह नासल हुई। दुआ कर रहे हैं, रोसे में ठहरे हैं, बच्चे, बड़े, जवान, सारे। फौरन खुदा का रूह फौरन आया है किसके ऊपर? लावी के कबीले के, आसफ के, यसीएल के ऊपर। आज भी बड़ा पखंड लोग करते हैं, खुदा का रूह आ गया जी, नबूवतें करनी झूठी शुरू कर देते हैं। खुदा ज़हन के अंदर जो बंदा कर रहा होता है, खुदा उसकी मुश्किलात को दूर करता है। जब दिल से डर कर दुआ की जाएगी, और लिखा है कि जब रूह आया खुदा का और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ऐ बादशाह यहूसफत, तुम सब सुनो। खुदावन तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अबुआ की वजह से ना तो डरो ना घबराओ, क्योंकि जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, और जंग कदी
जिन्ना दी जंग यहोवा, ऐसे ही यहोवा जंग नहीं लड़ता, कुछ करना पड़ेगा। पूरी कौम रोजा रखकर दिल से खुदा के तालब है और फौरन दुआ का जवाब आया है। घबराना नहीं, डरना नहीं, जंग तुम्हारी नहीं, मेरी जंग है। इस्राएल ने जब भी खुदा पे भरोसा किया है, 1948 में जब इस्राएल का मुल्क मार्ज़े वजूद में आया, 14 मुल्कों ने इस्राएल पर हमला करना था। ये छोटा सा मुल्क, छोटे से लोग, थोड़े से लोग, मीडिया इस्राएली जर्नलों के पास गया, उन्होंने कहा जी 14 मुल्कों ने हमला करना है। उन्होंने कहा जी हमें परवाह ही नहीं है। कहा जी आपके पास क्या? उन्होंने कहा हमारे पास सीक्रेट वेपन है, खुफिया हथियार, बताएंगे? जी जंग से पहले हम बता दें। अब खुदा के कलाम के अंदर बयान किया गया था कि जब मेरे लोग अपनी फिक्रें मुझ पर डालेंगे, फिर मैं उनकी। पतरस का पहला खत 5वां बाब, उसमें बयान किया गया है, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। 3 दिन के अंदर शिकस्त हुई 14 मुल्कों को। उन्होंने कहा जी कैसे जंग जीते हैं आप? उन्होंने कहा जी ये बाइबल मुकद्दस, इसके अंदर बयान किया गया है, जब तुम मेरी तरफ रुजू करोगे फिर मैं जंग लड़ूंगा, तुम जंग। जैसे यहां पे यहोशप्पत बादशाह को, यरूशलेम के लोगों को, बाशिंदों को खुदा के पाक रूह के वसीला से आगाही हुई, ना तो डरो ना घबराओ क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। जब हम अपनी फिक्रें, अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां खुदा के ऊपर डाल देते हैं, जरूरी नहीं कि जंग ही हो, गुर्बत की जंग है, नशे की जंग है, और बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, ये सारी जंग है। जब हम ये सब कुछ उसके ऊपर डाल देंगे फिर वो हमारी जंग लड़ेगा। कुछ हदायत और खुदा ने पाक रूह के वसीला से उनको की, तुम कल उनका मुकाबला करने को जाना। आज नहीं, खुदा ने कहा कल, कल निकलना। कैसे निकलना? यहां पे बयान किया गया है, तुम को उस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा, ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावन की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना, खौफ ना करो और इरासा ना हो। कल उनके मुकाबले को निकलना क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है। चुपचाप हाथ बांध के खड़े हो जाना, उसकी निजात के काम को देखना। जब बनी इस्राएल के लोग मुल्क मिस्र से निकले, 10 आफतें उस मुल्क पर भेजी गई, हर आफत के बाद वो बहाल हो जाते थे। आखिरी आफत पे लोथों को मारा गया, सोना चांदी उन्होंने लूट लिया, दौलत उनसे लूट ली। उन्होंने कहा निकलो हमारे मुल्क से। उनको पता था कि पेलोठे फिर जिंदा हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। उन्होंने कहा जी पकड़ो इनको। अब पहुंचे जब वो बहरा कुलजम के पास, आगे मौत पीछे मौत, घबरा गए। मूसा ने कहा चुपचाप खुदा की निजात को देखो। खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया, बहरा कुलजम 2 हिस्सों में हो गया। खुदा की निजात। और यहां पर भी
उनको तंबीह की गई है कि तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा हमारे भी साथ है। देखो, एक कुंवारी हमला होगी, बेटा पैदा करेगी, तुम उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे, उसका बेटा हमारे साथ है। ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें यूं उड़ जाती है जब हम दिल से डर कर उसके तालब होंगे। रोजा तो रखते हैं, लेकिन दिल से। अगर आगे आप पढ़ेंगे तो ये गए जंग के लिए कतारें बनाकर खड़े हो गए और खुदा की हम्द कर रहे थे, खुदा की तारीफ कर रहे थे, बाजे तबले लेकर खुदावंद की हम्दो सना में लगे हुए थे। और खुदा ने उनके अंदर लड़ाई डाल दी और वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। जब हम दिल से, दिल है कि मानता नहीं, दिल से जब हम उसका डर रखेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते। थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, आराम दूंगा। आराम उसके पास है, सुकून उसके पास है। खुदा हमें बरकत दे। हम दुआ करेंगे।